मेरे बड़े भाई देवेंद्र देशवाल मुंडिया कठूमर से, और जो ढोलक की ताल दे रहे हैं मेरे बड़े भाई गुड्डू सिलसिलवार सोनेरा भरतपुर से, और जो मधुर मधुर झीका झलका रहे हैं बड़े भाई बदन सिंह जी ग्राम अभौरा से। इसके गायक कलाकार चंद्रवीर गौड़ा डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ से। आइएगा, सुनिएगा। श्रोता, जैसा कि आप सभी को विदित है, जैसा कि आप सभी को मालूम है, सभी गाने वाले अपनी अपनी सभ्यता का परिचय बड़े अच्छे तौर तरीके से दे रहे हैं। तीसरा दिन है, शुद्ध जिकड़ी सुनिए मां साहब। कबीराज दोहे में जवाब दे रहा है। कलम उठाई और चंद लाइनों में जवाब दिया मां साहब। किसी की नाक में हीरा, गौर करिएगा, किसी की नाक में हीरा, किसी के कान में हीरा, लेकिन कौन हीरा है कौन सोना है सुनिएगा। किसी के कान में हीरा और हमें हीरे से क्या लेना, हमारा श्याम है हीरा। श्रोताओ, हम जो कहानी सुना रहे थे आपको कल से, वो कहानी मेरी समापन की ओर है। पहले मैं उस कहानी को आपके मध्य में रखूंगा, उस कहानी को पूरा करूंगा। यही कलाकार की सभ्यता की पहचान हुआ करती है। ध्यान लगाएंगे। साखी के अंदर मां साहब हो आरे ठाड़ी ठाड़ी रोई रही रे पिंगुला, भरतरी की ना भरतरी की ना भरतरी की ना हारी वेले मेरे पति बैरागी बहना है। बहुत अच्छे। मेरे दूरी बसे
बीच 51 रुपये का पुरस्कार मेरा नन्हा सा बच्चा देता है, मेरा छोटा भाई, बार बार धन्यवाद। बाट देख रे दो मेरे नैना, नहीं मिली प्रीतम अकेले पाती। श्रोता, नहीं मिली प्रीतम अकेले पाती, पाँच किसी ताला होती मेरी छाती। श्रोता, पाँच किसी ताला होती मेरी छाती। जी में तो खड़ी सुकाऊ के, क्या बात है भाई की। बालों में तो खड़ी सुकाऊ के, महल पर चढ़ के बाट निहारूं। मेरा लमका दे, क्या बात है वीर। श्रोताओ, बहुत बढ़िया। अब आराम कर लो, बैठ जाओ। बहुत डांस कर लियो तुमने। श्रोता, यह भी है कि अच्छे वीरों की पहचान हुआ करती है। श्रोता, अपने दिमाग को उसी जगह केंद्रित कीजिएगा। यानी कि हमने कल कथा को छोड़ा था, और कथा को हमने कहां से छोड़ा था? अपने दिमाग को उसी जगह लगा लीजिएगा। आज वो बंजारा राजा मदन सेन को और लेकर जा रहा है। मां साहब, आज वो बंजारा मदन सेन को जामनगर के लिए ले जाता है। उस जामनगर के अंदर एक छोटी सी नौकरी लेता है एक सेठ से। और गुड्डू भैया, आज वो वही नाचने वाली जो जोगी के लड़के के साथ में रानी चंद्रप्रभा नाचने गाने वाली हो गई थी, अपना मंच, अपना नृत्य उसी आड़त के सामने कर रही है, अपना मंच उसी के सामने लगा रही है। ये ना माने, बताया है कि मदन सेन को ले बंजारो, मदन सेन को ले बंजारो के जामन नगर में आई है। और धन्ना सेठ की आढ़त पे जन एक नौकरी आई है। धन्ना सेठ थे खुश हुए धन्ना, और लखिया की चतुराई और जन दिया मुनीम बनाई। आज उस राजा को, राजा मदन सेन को उस सेठ ने अपना मुनीम बना लिया। इधर में वो रानी
नाचने गाने वाली हो गई थी ना, अपना मंच लगा रही है। कथा को सुनिएगा ध्यान से। आज जब राजा को देखा, मंच को वहीं रोक दिया, लेकिन जवाब दे रही है। और कैसे भैया जी? आज वो रानी और जवाब दे रही है। जब देखा, आज वो सेठ जवाब दे रहा, अरे नाच गाना क्यों बंद कर दिया? कोई बात नहीं, वो अभी मूड में नहीं है। हेलो, हाँ चलन दो, तुम तो चलन दो। जब देखा, आज वो सेठ जवाब दे रहा, अरे नाच गाना क्यों बंद कर दिया? अरे नाचो ना अप्सरा। आज वो रानी सेठ को जवाब दे रही है। और किस तरीके से भाई साहब? अरे चोर राजा, रानी जवाब दे रही है सेठ को। जब रानी ने अपने उस मदन सेन को देखा, सेठ को जवाब दे रही है, अरे चोर राजा, तेरी तो सभा में है मेरा चोर। राजा, ये चोर है और तुम कहते हो नाच गाना कर। नाच गाना तब होगा, पहले इस व्यक्ति को यहां से ले जाइए, इसे फांसी लगवा दो, इसे सूली चढ़ा दो। नाच गाना तब होगा। राजा आए सूली चढ़वाए दे, कहे या कुछ फांसी लगवा दे। आज उस सेठ ने अपने मंत्रियों से कहा, अरे मंत्रिया, इसे फांसी दे दो। हाथ जोड़कर राजा मदन सेन खड़ा हो गया। सेठ, मुझे फांसी देना, सूली चढ़ाना, लेकिन मेरी विनती है आपसे एक। क्या है? ये मेरी रानी है चंद्रप्रभा, तेरी रानी है। अरे हम कैसे माने भाई तेरी रानी है? अच्छा, तो मेरी बात सुनिएगा, गहराई करिएगा कहानी के अंदर। आज वो राजा मदन सेन और धन्ना सेठ को बता रहा है अपनी कहानी। सुनिए, ये मेरी कहानी कैसे है भैया, और ये मेरी रानी कैसे है, सुनिए। अरे धन्ना सेठ ते मदन सेन, और बोल रहो पानी। सभी गाने वाले गा रहे हैं, लेकिन हमारी कुछ पहचान जिकड़ी के माध्यम से अलग है मां साहब। अरे धन्ना सेठ ते मदन सेन, और बोल रहो बानी।
रुक रुक के निकरे हूँ कद्र नते बह रहे पानी। सुनिए, अगर तुम पूछना चाह रहे हो ना मेरी जूनागढ़ राजधानी, आज वो मदन सेन और सेठ को जवाब दे रहा है। मेरी जूनागढ़ राजधानी, चित्रगुप्त है पिता मेरो ये चंद्र प्रभा रानी। चित्रगुप्त मेरा पिता है और ये चंद्र प्रभा आज इस जोगी के लड़के के साथ में नाचने गाने वाली है ना, ये मेरी रानी है। अच्छा, लेकिन निवेदन है, ये मेरी रानी है, कोई बात नहीं। छूट जाए सुन त्यारे छक्का, निवेदन करूंगा अपने पिता तुल्य बुजुर्गों से, अपने नौजवान भाइयों से, मैं कल से इसी कथा को गा रहा हूं। जो इस समाज के अंदर, इस पांडाल के अंदर जो भी श्रोता बैठा हुआ उसने मेरी कथा को सुना है, समझ में आ रही है नहीं? बहुत अच्छी बात। आज वह जवाब दे रहा है तो वो बहुत दूर लंबे पड़ गए हो, पांडाल खाली पड़े हो पूरा। श्रोता तुम और मुंह उठाड़े जाओ। छूट जाए सुन त्यारे छक्का। इसी बीच एक कैमरे का पुरस्कार मेरे बड़े भाई साहब देते हैं, बार बार धन्यवाद। छूट जाए सुन त्यारे छक्का, कुआं में आई डार दियो जन हाथ न दे धक्का। मुझे इस औरत ने, इस रानी ने मुझे कुएं में धकेल दिया। बनो यक जोगी घरवारो। श्रोता, बनो यक जोगी घरवारो। गुड्डू भैया, कथा को समझना जरूरी है। बनो यक जोगी घरवारो, यक मत करियो विश्वास निकर गयो ये नागिन कहारो। आज जब इतना कहा फिर भी सेठ को विश्वास नहीं हुआ और मेरी कहानी गुरुजी समापन की ओर है। उस सेठ को उसकी बातों का विश्वास नहीं हुआ, फिर भी मंत्रियों से कहा, अरे मंत्रियों क्या देखते हो, इसे फांसी दे दो। फांसी दे दो? हाँ। हाथ जोड़कर मदन सेन फिर दोबारा से खड़ा हो गया। सेठ अब मेरी एक और बात है,
मुझे फांसी देना चाहे सूली देना, ये औरत खड़ी है ना, इसे यहां लाकर खड़ा करो। आप सबसे विनती है मेरी, ये औरत खड़ी है, इसे यहां लाके खड़ा करो। आज वो मदन सेन जो भोले बाबा ने वरदान दिया था ना, जो कहा था बेटा इस बात को रानी को मत बताना, इस बात को रानी को मत बताना कि तुझे 20 साल की उम्र मैंने दी है, और कैसे दी है। अगर तेरी रानी तेरे साथ में कोई धोखाधड़ा करती है, अपनी उम्र वापस ले लेना। अगर तेरी रानी तेरे साथ में कोई धोखाधड़ा करती है, तो अपनी उम्र वापस ले लेना। श्रोताओं, आज वो राजा मदन सेन अपनी उम्र वापस ले रहा है। और सुनिएगा, इसी बीच 51 रुपए का पुरस्कार मेरे बड़े भाई साहब देते हैं, बार बार धन्यवाद। और इसी बीच 1 से 1 रुपए का पुरस्कार मेरे गुरुजी देते हैं, बार बार धन्यवाद। शायद 3-4 कलाकार ही हम ऐसे हैं आपके मध्य में जो सूखी जिगड़ी हमने सुनाई है आपको, जैसा गुरु लोगों ने सिखाया है, आप लोगों के आशीर्वाद से मैं वही सुना रहा हूं। लेकिन सुनिएगा, चलते चलते एक और कमेटी ने बात बोली मेरे से कल ही कि तुम्हारा उससे कंपटीशन है। कंपटीशन तौर तरीके से हुआ करते हैं। एक प्रश्न छोड़ के जाऊंगा लास्ट में, भैया जी सुनते रहना, लेकिन कथा के अंदर ध्यान लगाएंगे आप। आज वो राजा मदन सेन अपनी उम्र वापस ले रहा है रानी से, और गुड्डू भैया किस तरीके से ला है, उड़ान, उड़ान के माध्यम से नई तर्ज। छिड़क दिया राजा ने पानी, श्रोता पीपर के नीचे बैठे कहीं आनंद आ रहा हो ना आ रहा हो, बहुत अच्छी बात है। अरे छिड़क दिया राजा ने पानी, एकदम मर गई है रानी। कथा का समापन और छोटा सा गाना गुरुजी है जी, कोई बात नहीं ना ना, छोड़ के नहीं जाऊंगा। 1 घंटा तक छोड़ के नहीं आऊंगा, 2 घंटा तक छोड़ के नहीं जाऊंगा। मैंने कथा पूरी की है बस केवल, अब कथा दूसरी उठा दूंगा, टेंशन मत ले। श्रोता एक छोटा सा गाना सुनिएगा। सभी गाने वाले अपने अपने मुखार बिंद से बहुत ही अच्छा सुना रहे हैं, लेकिन एक अपने जिला बुलंदशहर की बात रखूंगा छोटी सी। जिला बुलंदशहर के अंदर एक गांव पड़ता है मड़ौना। आज इस मड़ौना गांव के अंदर
आप लोगों ने अखबारों के अंदर भी देखा होगा, पढ़ा होगा और टेलीविजन पर भी देखा होगा, ऐसी बात नहीं। छोटा सा परिवार रहता है, एक माँ, एक 8 साल का पुत्र, आज उस पुत्र के सर से और बाप का साया उठ जाता है। आज वो माँ और उन नाजायज संबंधों में बंध जाती है, घिनौनी हरकत करने लगी। लेकिन बेटा, कुछ नहीं मालूम है बेटे को। एक अपने प्रेमी से जवाब दे रही है, एक बात है, अरे मैं बची हुई जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूं। लेकिन वो प्रेमी जवाब दे रहा है, एक बात है, अरे ऐसा तो मैं कर लूंगा, ऐसा तो मैं कर लूंगा, लेकिन जो हमारे बीच का कांटा है ना, और श्रोता, वो कांटा कौन था? वो 8 साल का इकलौता पुत्र, 8 साल का इकलौता पुत्र, वो कांटा था उस मां का। इन बातों को मां ने सुना, हाथ में खंजर को लिया। आज वो बेटा गहरी निंद्रा में सोया हुआ है, बेटे के सर पर रख दिया, निंद्रा खुली, बेटा जवाब दे रहा, अरे मां, कोई भूल, कोई त्रुटि मुझसे? हाँ, एक गलती है मुझसे, एक गलती है कि तेरी कोख से मैंने जन्म ले लिया, ये गलती है मेरी। सुन मेरी बात। आज वो 8 साल का पुत्र गुड्डू भैया जी किस तरीके से अपनी मां को, अपनी जननी को रो रो कर जवाब दे रहा है, सुनिएगा। और तू सुन ले, और तू सुन ले मेरी मैया, और क्यों इतना पाप कमाए, और तू सुन ले मेरी मैया, क्यों इतना पाप कमाए, और तू इश्क में होके अंधी, और तू इश्क में होके अंधी, मोह क्यों मारी माए हो, मोह क्यों मरवाए। श्रोता, आज वो बेटा अपनी मां को रो रो कर जवाब दे रहा है, अरे मां, सुन मेरी बात। था सुंदर चमन हमारा, था सुंदर चमन हमारा, इसे छोड़ चला गया माली, था सुंदर चमन हमारा, इसे छोड़ चला गया माली, क्यों तोड़ रही है मैया इस चमन की अंतिम, क्यों तोड़ रही है मैया इस चमन की अंतिम डाली। ये नीच कर्म है मैया, ये नीच कर्म है मैया, क्यों तेरे मन भाए,
एक एक लाइन बड़ी कीमती होगी। कवि ने अपनी कलम से लिखा है बहुत ही अच्छे शब्दों में। अरे माँ सुन मेरी बात, आज वो माँ, आज वो जननी दूसरी बात के अंदर जवाब दिया उस बेटे ने। सुन मेरी बात माँ, ना देखा नहीं सुना था, मैंने बहुत से अफसाने सुने, किलाने सुने, लेकिन माँ ऐसा नहीं सुना था। ना देखा नहीं सुना था, ना नारी धर्म बताता, भय पूत कपूत अनेकों ना माता सुनी। भय पूत कपूत अनेकों ना माता सुनी कुमाता। ये नीच कर्म है मैया, क्यों तेरे मन भाए। लेकिन जब इतना कहा बेटे ने, टाइम सबके लिए बराबर है भैया जी। चंद लाइनों में तीसरी लाइन आपके बीच में आ रही है भैया गुड्डू जी। श्रोता, अरे माँ सुन मेरी बात, तुझे मेरी याद कब आएगी मैं बताता हूं। जो तेरे हाथ में खंजर है ना, आज तेरे हाथ में खंजर है, एक दिन याद तुझे मेरी जरूर आएगी। मैं बताता हूं कब आएगी। तेरे चौथेपन में मैया, तेरे चौथेपन में मैया को बनेगा तेरी लाठी। तेरे चौथेपन में मैया को बनेगा तेरी लाठी। और चलते चलते उस बेटे के लिए, इस छोकरा वाले बाबा के लिए, इस समाज के लिए और उस गुरु के लिए जिसने ये गाना लिखा है, एक बार अगर मेरी बात आपको अच्छी लगे तो तालियों का स्वागत दे देना। अगर बात अच्छी न लगे तो कोई बात नहीं। भैया जी, तेरे चौथेपन में मैया को बनेगा तेरी लाठी। को तो कु कंधा देगो, को लावेगो कपन। को तो कु कंधा देगो, को लावेगो कपन काटी। उस समय पे जननी मेरी, कुछ गाने वालों की पहचान अलग हुआ करती है श्रोताओं। उस समय पे जननी मेरी, तो ही याद हमारी आए। उस समय पे मैया मेरी, तो ही याद हम